Hello friends, in this video we will discuss chapter 17 class 12 general English. Chapter name is the fun they had. मस्ती जो उनके पास थी। आइए जान लेते हैं क्या इस चैप्टर के अंतर्गत जब भविष्य के बच्चे भूतकाल के बच्चों के बारे में सुनेंगे वो उस मस्ती का अभाव महसूस करेंगे जो हमारी जिंदगी में है। भविष्य में स्कूल घर पर ही होंगे। अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे साथ में पढ़ने के मजे व एक दूसरे की किताबें लेने के मजे का अभाव महसूस करेंगे क्योंकि उन्हें अकेले व स्क्रीनों द्वारा पढ़ाया जाएगा। अर्थात इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना बदल जाएगा। इस बदले हुए एजुकेशन सिस्टम से जो बच्चों को कुछ मस्ती के दिन होंगे उनका उन्हें अभाव रहेगा, अर्थात उन्हें इसकी कमी महसूस होगी क्योंकि सब लोग ज़्यादातर मशीनों से पढ़ेंगे, अकेले पढ़ेंगे। आइए डिटेल में इसकी कहानी को जान लेते हैं। क्या इसकी कहानी, इस चैप्टर की कहानी, इसकी कहानी की शुरुआत होती है मर्गी नाम से एक लड़की है उससे। जहां तक कि मर्गी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा है, मर्गी नाम की लड़की ने अपनी डायरी में लिखा है। 17 मई 2155 की बात कर रहे हैं। वाले पेज पर उसने लिखा, आज टॉम को एक वास्तविक किताब मिली है। ये बहुत पुरानी किताब थी। मर्गी के दादाजी ने एक बार कहा कि जब वे एक छोटे लड़के थे उनके दादाजी उन्हें बताते थे कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छपती थी। उन्होंने पृष्ठों को पलटा जो कि पीले और सलवटें थीं और ऐसे शब्द पढ़ने में मजाकिया होते थे जो स्क्रीन पर घूमने वाले शब्दों की वजह सीधे खड़े होते थे, तुम जानते हो। और तब जब वे पहले पेज पर वापस आते थे इस पर वहाँ शब्द होते थे जो शब्द वो पहली बार पढ़ते थे। हैरानी से टॉमी बोला, कितना व्यर्थ है, जब तुम पूरी किताब पढ़ लेते हो तुम इसे फेंक दोगे। मुझे लगता है हमारी स्क्रीन पर 10 लाख किताबें और इसमें और भी आ सकती हैं, मैं इन्हें नहीं फेंकूंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मर्गी ने कहा। यह 11 साल की थी। स्क्रीन पर इतनी किताबें नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने, वह 13 साल का था। उसने कहा, तुम्हें यह कहाँ मिली? मेरे घर में, उसने बिना देखे कहा, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था ऊपर के कमरे में। यह किसके बारे में है? स्कूल। मर्गी तिरस्कार युक्त थी। स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? मुझे स्कूल से नफरत है। मर्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, परंतु जब वो पहले से भी ज्यादा नफरत करती है। यांत्रिक अध्यापक भूगोल शास्त्र में उसे एक के बाद एक परीक्षा दे रहे थे और वह खराब कर रही थी जब तक कि उसकी माँ ने दुखी होकर उसका सिर नहीं हिलाया और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। वह एक गोल छोटा आदमी था, लाल चेहरा था और औजारों के साथ डायल और तारों वाला एक बक्सा था। वह उस पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया, तब अध्यापक को अलग कर दिया। मर्गी को आशा थी कि उसे नहीं पता होगा कि इसे दोबारा एक साथ कैसे इकट्ठा करना है, परंतु वह सब ठीक से जानता था और 1 घंटे बाद वह दोबारा लंबी, काली, गंदी और बड़ी स्क्रीन थी जिस पर सभी पाठ दिखाई दे रहे थे और प्रश्न पूछे हुए थे। इतना बुरा नहीं था। वो हिस्सा जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी वो ऐसा क्षेत्र जिसमें उसे गृह कार्य और परीक्षा वाले कागज रखने होते थे। उसे हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। इससे उसे याद होता था जब वह 6 साल की थी और यांत्रिक अध्यापक जल्दी संख्या गिन लेता था। काम खत्म करने के बाद इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसका सिर थपथपाया। उसने उसकी माता से कहा, यह छोटी लड़की की गलती नहीं है श्रीमती जॉन, मुझे लगता है भूगोल शास्त्र थोड़ा तेजी से चला था। ऐसी बात कभी कभी होती है। मैंने इसे 10 साल तक के स्तर पर धीमा कर दिया। वास्तव में कुल मिलाकर इसकी उन्नति का नमूना संतोषजनक है। और उसने दोबारा मर्गी का सिर थपथपाया। मर्गी निराश थी, वह आशा कर रही थी वे अध्यापक को ले जाएंगे। वे एक बार टॉमी के अध्यापक की लगभग 1 महीने पहले ले गए थे क्योंकि इतिहास खंड बिल्कुल खाली हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से कहा, कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा? टॉमी ने उसकी तरफ
बड़ी आंखों से देखा, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसा नहीं है। मूर्ख है, सैकड़ों और सैकड़ों साल पुराना स्कूल है। उसने गर्व से कहा, शब्दों का सावधानी से उच्चारण करते हुए, शताब्दियों पूर्व का स्कूल है ये। मर्गी का दिल दुखा। ठीक है, मैं नहीं जानती उस समय किस तरह के स्कूल थे। उन्होंने कुछ क्षण उसके कंधे पर किताब पढ़ी, तब बोली, कुछ भी हो, उनका एक अध्यापक था। निश्चित ही उनके पास एक अध्यापक था, परंतु यह एक नियमित अध्यापक नहीं था, वह एक आदमी था। एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? ठीक है, वह लड़के और लड़कियों को चीजें बताता और उन्हें गृहकार्य देता, उनसे सवाल पूछता। एक आदमी पर्याप्त रूप से योग्य नहीं है। निश्चित ही है, मेरे पिताजी मेरे अध्यापक से कहीं अधिक जानते हैं। वह नहीं हो सकता। एक आदमी इतना नहीं जान सकता जितना एक अध्यापक जानता है। वह इससे अधिक जानता है। मैं शर्त लगाता हूँ। मर्गी विरोध करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा, मैं एक अजनबी आदमी को मेरे घर में मुझे पढ़ने के लिए नहीं चाहूंगी। टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया, तुम ज्यादा नहीं जानती हो। मर्गी अध्यापक घर में नहीं रहते थे। उनकी एक खास इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां जाते थे और सभी बच्चे एक समान चीजें सीखते थे, बिल्कुल यदि वे एक आयु के होते थे। परंतु मेरी माता कहती, एक अध्यापक को जो वे लड़के और लड़की पढ़ाते हैं उनके दिमाग में बैठाने के लिए उन्हें तालमेल करना पड़ता है और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जाता है। इसी तरह से वे इसे तब दोबारा उस तरह से नहीं करते थे। यदि तुम इसे पसंद नहीं करते, तुम्हें पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने नहीं कहा, मैंने इसे पसंद नहीं किया। मर्गी ने जल्दी से कहा। वो उस मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। उन्होंने आधा भी खत्म नहीं किया था जब मर्गी की माँ ने उसे बुलाया। मर्गी स्कूल। मर्गी ने ऊपर देखा। अभी नहीं माँ। अब श्रीमती जॉन ने कहा, और टॉमी का समय भी हो गया है। मर्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद कुछ और पुस्तक पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हो, उसने कहा शांति से। वह सीटी बजाते चला गया। धूल भरी पुरानी किताब उसकी बाजू के नीचे दबी थी। मर्गी स्कूल गई। यह उसके बेडरूम से अलग था और यांत्रिक अध्यापक पहुंच चुके थे और उसका इंतजार कर रहे थे। शनिवार रविवार को छोड़कर यह प्रतिदिन हमेशा इसी समय होता था, क्योंकि उसकी माता कहती थी कि छोटी लड़कियां अच्छा सीखती यदि वे नियमित घंटों पर सीखे तो। स्क्रीन चली और इसने कहा, आज का अध्ययन भिन्नों के जोड़ पर आधारित है। कृपया कल का गृह कार्य सही स्थान पर डालिए। मर्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया। वह उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे। आस पड़ोस के सभी बच्चे आते, स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते, कक्षा में एक साथ बैठते, दिन के अंत में एक साथ घर जाते। वे एक जैसी चीजें सीखते ताकि गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकें और इसके बारे में बात कर सकें। और अध्यापक लोग थे। यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन पर चमक रहा था। जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मर्गी सोच रही थी कैसे बच्चे पुराने दिनों में इसे प्यार करते थे। वह उस मस्ती के बारे में सोचती थी जो उनके पास थी। ईशा अमीशोव ने इसे लिखा है इस प्रकार। आइए जान लेते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मैगिन राइट इन द डायरी? मर्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मर्गी रॉट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मर्गी ने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली। व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी? खोज की खास बात क्या थी? द स्पेशल अबाउट द डिस्कवरी वाज दैट द बुक्स पेज वर येलो एंड रिंकल। मर्गी grandfather had told that in his time all stories were printed on paper. खोज की खास बात यह थी कि किताबों के पेज पीले खुरदरे थे। मर्गी के दादा ने बताया था कि उसके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी। व्हाट डिफरेंट बिटवीन ए रियल बुक एंड ए टेक्स्ट बुक डिड टॉमी पॉइंट आउट? टॉमी ने वास्तविक पुस्तक और दूरदर्शी पुस्तक में क्या अंतर पाया? टॉमी pointed out that when we read the real book we throw it away what the books is television are safe forever. टॉमी ने बताया कि जब हम वास्तविक पुस्तक पूरी पढ़ लेते हैं तो इसे फेंक देते हैं, परंतु दूरदर्शन में किताबें पूरे जीवन सुरक्षित रहती हैं। Why did Margie hate school especially at that time? मार्गी स्कूल से नफरत क्यों करती थी,
खास तौर से उस समय मार्गिस mechanical teacher has been given her test after 10 in geography and she had been doing work and works that's why at that time she was hating school more than ever। मर्गी के अंतर्गत अध्यापक उसे एक के बाद एक भूगोल की परीक्षा दे रहे थे और वह गलतियों पर गलतियां कर रही थी, इसलिए उस समय वह स्कूल से पहले से ज्यादा नफरत कर रही थी। डिस्क्राइब द काउंटी इंस्पेक्टर का वर्णन करें। काउंटी इंस्पेक्टर वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। ही होल्ड अ बॉक्स ऑफ टूल विद जाल एंड ड्रा। ही केम टू टीच मार्गिन डिफरेंट वे। काउंटी इंस्पेक्टर लाल चले वाले गोल छोटा आदमी था। उसे डायलॉग और तारों के साथ औजारों वाले एक बक्सा पकड़ा था। वह मार्गी को एक अलग तरीके से पढ़ाने आया था। What was wrong with the Margin teacher? मर्गी के अध्यापक के साथ क्या गलत था? Margin teachers were dragging a little too quick in geography sectors। मार्गी का अध्यापक भूगोल सेक्टर को थोड़ी तेजी से चला रहा था। What kind of school did the book describe? पुस्तक में किस तरह के स्कूल का वर्णन किया? The book described an old kind of school that was centuries ago where the teacher was man, not a regular mechanical teacher. The teacher did not live in the house. There are special building and all kind went there and they were taught same things। पुस्तक ने पुराने स्कूल का वर्णन किया जो शताब्दियों पहले था, जहाँ शिक्षक मनुष्य होता था, ना कि नियमित यांत्रिक मशीन। शिक्षक घर में नहीं रहते थे, एक खास इमारत होती थी जहाँ सभी बच्चे जाते थे, वह एक साथ समान चीजें पढ़ते थे। हाउ वाज ए मैकेनिकल टीचर सुपीरियर टू ह्यूमन टीचर? यांत्रिक अध्यापक मानव अध्यापक से कैसे अच्छा था? द मैकेनिकल टीचर न्यू मोर देन अ ह्यूमन टीचर। सेकेंडली द मैकेनिकल टीचर यूज्ड टू कम होम टू टीच किड्स वेयर द ह्यूमन टीचर हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स यूज्ड टू गो देयर टू स्टडी। यांत्रिक अध्यापक मानव अध्यापक से अधिक जानता था। दूसरा यांत्रिक अध्यापक बच्चों को पढ़ाने घर आता था, जबकि इंसानी अध्यापक की एक बड़ी इमारत होती थी और सभी बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द मार्गिन कंफ्यूज्ड व्हेन शी एडेड दैट ऑल द किड्स वर टॉट टू सेम थिंग इन द स्कूल ऑफ अ पास्ट? प्राचीन स्कूल में बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता था। ये सुनकर मर्गी व्याकुल क्यों हुई? When Margie heard that all the kids were taught the same thing in the school of the past of government confused because her mother told her that a teacher should fit the mind of each kid and they should be taught differently। जब मर्गी ने सुना कि पहले सभी बच्चे प्राचीन स्कूल में एक जैसा पढ़ते थे तो वह व्याकुल हो गई, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि शिक्षक को प्रत्येक बच्चों के मस्तिष्क के अनुसार होना चाहिए और उन्हें भिन्न प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। इन व्हाट वे वुड द स्कूल ऑफ फ्यूचर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ टुडे? किस तरह के भविष्य के स्कूल आज के स्कूलों से अलग होते थे? द स्कूल ऑफ फ्यूचर वुड बी एट होम, द किड्स वुड लर्न एट home only, teacher would come at home and use machine to teach student। The kids would not borrow and would not borrow any book, they would use a screen to read books। भविष्य के स्कूल घर पे ही होंगे, बच्चे घर पर ही सीखेंगे, अध्यापक घर पे आएंगे और बच्चों को पढ़ाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। बच्चे कोई किताब नहीं रखेंगे, वे पढ़ने के लिए स्क्रीनों का इस्तेमाल करेंगे। जस्टिफाई द टाइटल द फन दे हैड। शीर्षक मस्ती जो उनके पास थी की पुष्टि करें। द टाइटल द फन दे हैड अ quite appropriate। The story is about the school of future। In future the school would be available at home, teacher would use machinery to teach kids। Wherever the student would hear about the past school from their elder, they would think that the fun which they had may also come to their life। चीज मस्ती जो उनके पास थी बिल्कुल ठीक है। कहानी भविष्य के स्कूलों के बारे में है। भविष्य में स्कूल घर पर ही होंगे। अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करेंगे। जब भी बच्चे अपने बड़ों से पुराने स्कूल के बारे में सुनेंगे, वे सोचें कि मस्ती जो उनके पास थी काश उनके जीवन में भी होती। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर फिनिश। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।